हेलो देयर। हम पढ़ रहे थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक का मीनिंग क्या होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकन्सिलिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है और रिकन्सिलिएशन वर्ड और रेक्टिफिकेशन वर्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे कि कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक का, बैंक कॉलम का और पासबुक का जो बैलेंस है वो जो डिफरेंट हो जाता है, वो जो अलग अलग हो जाता है, उसके रीजंस क्या होते हैं। तो उनमें से एक रीजन, उसमें से पहला रीजन क्या होगा आपका? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सपोज 1,000 रुपए का चेक आपने इशू किया। इशू किया का मतलब क्या हुआ? आपने चेक ड्रॉ किया या फिर चेक राइट किया। ठीक है। तो चेक राइट किया, चेक ड्रॉ किया या चेक इशू किया, इसका मतलब क्या है? आप किसी को पेमेंट कर रहे हो चेक से। आपने किसी को चेक लिख के दिया, और चेक लिख के किसको दोगे? आप अपने क्रेडिटर को दोगे जिनको आपको पैसे पे करने। आप उनको पैसे दोगे, और उस पैसे देने के लिए अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आप चेक इशू करोगे या चेक ड्रॉ करोगे या चेक राइट करोगे। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जब आप चेक किसी को लिख के दे दोगे तो आप क्या करोगे? एंट्री आप इस तरीके से एंट्री करोगे कि आपके बैंक में पैसे घट गए। तो आपने क्या किया? बैंक में -1,000 कर लिया। बैंक का बैलेंस आपका 1,000 से कम हो गया आपके कैश बुक में, क्योंकि आपने किसी को चेक दे दिया है। अब क्या है, जिसको चेक दिया है वो आपके बैंक में पैसे लेने गया ही नहीं अभी। भाई चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीने। तो आपने जिसको चेक दिया वो 1 महीना हो गया, आपके बैंक गए नहीं उस चेक को डालने, उन्होंने पेमेंट लिया ही नहीं। तो जब पेमेंट लिया नहीं तो क्या होगा? पासबुक का बैलेंस माइनस नहीं होगा। तो अब देखो, इससे आ गया डिफरेंस। इससे आ गया डिफरेंस। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों में से एक ने गलती की है, गलती तो है नहीं। ठीक है। तो आपने क्या है, जब चेक इशू किया आपने अपने कैश बुक में बैलेंस माइनस कर लिया, और पासबुक में माइनस नहीं हुआ क्योंकि जिसको चेक दिया था वो आपके बैंक में उस चेक के पैसे लेने नहीं गया। तो बैंक में चेक के पैसे लेने नहीं गया, इसका मतलब क्या है? बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट नहीं किया, या फिर बैंक ने उस चेक को क्लियर नहीं किया। तो बैंक ने उस चेक को क्लियर नहीं किया या डेबिट नहीं किया, बात वही है। ठीक है। तो बैंक ने क्लियर नहीं किया मतलब उसको डेबिट नहीं किया होगा, और क्लियर का मतलब होता है क्रेडिट भी नहीं किया होगा। तो क्रेडिट की तो बात है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ डेबिट की बात होती है। तो क्लियर्ड जो वर्ड होता है वो डेबिट के लिए भी वर्ड होता है, यूज होता है, और क्रेडिट के लिए भी होता है। लेकिन डेबिट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट का मतलब क्या है? पासबुक में डेबिट नहीं किया, यानी कि उन्होंने माइनस नहीं किया। तो अब ये सिचुएशन है, आपने किसी को चेक दे दिया, कैश बुक में -1,000 कर लिया है और पासबुक में नहीं हुआ है माइनस। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी है जिसको आपने चेक दिया है वो आपके बैंक में आपने जो चेक दिया था उसको लेके गया नहीं, और उसने पैसे नहीं लिए। तो अब इससे देखो, आपका जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है वो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना होगा? 1,000 रुपये होगा। आपके कैश बुक में 1,000 रुपये घटा दिए आपने जब चेक दे दिया, और पासबुक में नहीं घटाए क्योंकि वो जो चेक जिसको दिया था वो आपके बैंक में पैसे लेने नहीं गया। सीधी सी बात। तो अब देखो, डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे 1,000 रुपये का। तो कैश बुक में क्या है, 1,000 रुपये बैलेंस कम दिखाएगा और पासबुक में 1,000 रुपये बैलेंस ज्यादा दिखाएगा। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के अंदर या तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा या पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है या पासबुक का दिया हुआ है। तो अगर कैश बुक का दिया हुआ है और कैश बुक को आपको पासबुक के बराबर करना है, तो कैश बुक में अगर मैं +1,000 कर दूं तो पासबुक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक में 1,000 घटाया था, पासबुक में 1,000 नहीं घटाया हुआ। ठीक है। और अगर बराबर करना है तो कैश बुक में +1,000 कर दूंगा तो बराबर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक में 1,000 कटा हुआ है तो पासबुक में भी 1,000 रुपये घटा देता हूँ तो मैच हो जाएगा। तो यानी कि कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के दो तरीके होते हैं, या तो कैश बुक में प्लस माइनस कर लो या पासबुक में प्लस माइनस कर लो। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के शुरुआत में हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ होगा। तो क्वेश्चन के शुरुआत में अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा
तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 1,000 जिससे कि पासबुक के बराबर आ जाए। और अगर कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम पासबुक में 1,000 रुपये घटा देंगे जिससे कि फिर वो कैश के बराबर आ जाए। तो इस तरीके से ये दोनों बैलेंसेस को हम मैच करते हैं एक दूसरे से। तो पहला जो रीजन था डिफरेंस का, कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस का जो रीजन था पहला, वो ये रीजन था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसमें क्या है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है कैश बुक पासबुक पे, और इसको हम कैसे रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका वो था एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगला जो रीजन और डिफरेंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।